हमारे नेताओं को उन लोगों ने दाना पानी पैसा पद प्रतिष्ठा सब देके पाल पोस के रखा है कि तुम कभी एक मत होना। समाज के नेताओं के कॉलर पकड़कर एक मंच पर घिसेटते हुए ला रहा है। समाज को सरेआम बेचा जा रहा है, समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जितने भी नेता है सब गद्दार है। जो लोग आरक्षण का लाभ लेके राजनीति में सांसद विधायक बने हैं उनकी भी पिटाई करना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, बैकवर्ड मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, जितने मोर्चे ये सब दलाल है, ये समाज के गद्दार है। आपको जितने भी बीजेपी के मोर्चे हैं सबके मोर्चे के प्रमुखों को पिटाई करना पड़ेगा। आपके समाज के लोगों ने इनकी जड़ों को मजबूत किया है, आपके समाज के लोगों ने इनको स्थापित किया है, न तो इनकी कोई औकात नहीं थी। एक तरीपार पूरे देश को चला, एक गुंडा, एक आतंकवादी, वो आपको न्याय देगा, इंसाफ करेगा आपके साथ। आज लोकतंत्र है तो हमको वोट देने का अधिकार है, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना तानाशाह शासन, तो क्या हमारे लोग तानाशाह शासन का इंतजार कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आपसे वक्ताओं के बोलने के पहले और एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग इन तमाम मुद्दों से लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जितने भी नेता, हम लोग नेता नहीं है ऐसा मैं समझ रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो बुद्धिजीवी है, अम्बेडकरवादी है, और नेता नहीं है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हालांकि हो सकते हैं आप लोग नेता, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि नेता नहीं है। तो क्या जो नेता है, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या उनको एक मंच पे लाने के लिए कोई एक कमेटी यहां बनाई जा सकती है? और कितने लोग उस कमेटी में शामिल होने के लिए तैयार है? हाथ खड़े करें। धन्यवाद, साधुवाद आपको। तो ये कमेटी एक सप्ताह के अंदर जितने भी हमारे बड़े बड़े तोपचंद हमारे समाज के नेता है उनको एक प्रत्यक्ष जाकर उनको कहेगी कि इतने तारीख को आप एक जगह पे आ जाए, और नहीं आए तो इसी जगह पर आपको पिटाई होगी। और उसके लिए समता सैनिक दल को, उसके जैसे हमारे लखनऊ कानपुर से सूर्यवंशी जी आए तो भारतीय भीम सेना के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हस्तियां नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियां है, बड़े बड़े लायर है, विद्वान है, बड़े बड़े तो बहुत कुछ है और परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दिल में तमन्ना होना चाहिए। किसी ने कहा था हौसले जिसके बुलंद वो मसाल उसने जलाई है। जिस आदमी का हौसला होता है वो मसाल जलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बहुजन समाज को बचाना है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, सरकार को? हम खुद को मानते हैं नहीं, हमारे नेता जिम्मेदार है, हम नेता नहीं है। हमारे नेताओं को उन लोगों ने दाना पानी पैसा पद प्रतिष्ठा सब देके पाल पोस के रखा है कि तुम कभी एक मत होना। तुम अपनी नेतागिरी करते रहो, ब्राह्मणवाद के खिलाफ गाली देते रहो। वामन मेश्राम जी रोज ब्राह्मणों की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करते रह रहे। अरे महाराष्ट्र में नेतागिरी करो, प्रकाश अम्बेडकर अलग है, तुम अलग हो, वो सुरेश माने कौन है वो अलग है, और भी बहुत से लोग अलग अलग हो। पहले महाराष्ट्र में एक आध बार सरकार बना के देख लो, शर्म आना चाहिए आपको कि बीजेपी की और शिवसेना की वहां सरकार है। राष्ट्र में नेतागिरी करते हो, अपने राष्ट्र को मजबूत करो, देश को मजबूत हो जाएगा। समाज का नेता क्या कर रहा है? इसलिए आपको समाज के नेताओं के कॉलर पकड़कर एक मंच पर घिसेटते हुए ला रहा है। ऐसी कमेटी में कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए, घिसेट के लाना पड़ेगा। किसी जमाने में महाराष्ट्र में रिपब्लिकन एकता के लिए लोगों ने, नौजवानों ने पूरी व्यवस्था किया था बंद कमरे में हमारे नेताओं की, और कहा कि दस्तखत करना पड़ेगा एकता पर, अगर दस्तखत नहीं करोगे तो यही मारे जाओगे। और एक हुए थे रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसद, कांग्रेस से समझौता करके 4 सांसद आए थे। उसके बाद कभी नहीं बने। एक दलाल भड़वा समाज का गद्दार रामदास आठवले बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नाम लेकर मनुवादी भाजपा की गोद में बैठा है। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, समाज को उस व्यक्ति ने बेच दिया है।
जिनने नहीं बेचा जो अलग अलग है, जिन पर सील नहीं लगी है कि वो भाजपा के दलाल है, ऐसे लोगों को कम से कम एक जगह पर लाओ। नहीं लाओगे, बैठने के काबिल नहीं रहोगे। बात करना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, बहुत खतरनाक वक्त है। मैं सारे आरएसएस के मंसूबे को जानता हूं, मैं उस पर रिसर्च किया हूं, सारा अध्ययन है मेरे पास, वो क्या चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को आगाह करता हूं कि सबसे बड़ी जड़ है संविधान, लोकतंत्र जो खतरे में आया है हमारे नेताओं के कारण। पहले कांग्रेस ने हमारे रिपब्लिकन नेताओं को डिवाइड किया, खरीदा, प्रलोभन दिया, और आज बीजेपी वो काम कर रही है। वामन मेथराम जी उस कैंसर युक्त व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचा रहे और ईवीएम मशीन का आंदोलन कर रहे, जिस व्यक्ति ने 16 साल औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक बोर्ड लगाने के लिए, नामकरण करने के लिए 16 साल लड़ना पड़ा, लॉन्ग मार्च निकालना पड़ा। कई लोग मर गए, कट गए, कई लोगों पर जुल्म अत्याचार हुए और कई जेल चले गए। उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने रिपब्लिकन एकता, अम्बेडकरवादी एकता को खत्म किया, उस शरद पवार के साथ में फोटो लगा रहे। ये व्यक्ति, यही लोग हमारे नेताओं को असंगठित करते हैं। आज बीजेपी कर रही है, शेड्यूल कास्ट मोर्चा, शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, बैकवर्ड मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, जितने मोर्चे हैं ये सब दलाल है, ये समाज के गद्दार है। आपको जितने भी बीजेपी के मोर्चे हैं, सबके मोर्चे के प्रमुखों को पिटाई करना पड़ेगा। आपके समाज के लोगों ने इनकी जड़ों को मजबूत किया है, आपके समाज के लोगों ने इनको स्थापित किया है, न तो इनकी कोई औकात नहीं थी। तो सबसे पहले जो लोग आरक्षण का लाभ लेके राजनीति में सांसद विधायक बने हैं, उनकी भी पिटाई करना पड़ेगा। और मुझे आप अगर इजाजत देते हैं तो सबसे पहले मैं पिटाई करूंगा, और बाहर खाने की बात है कि तो मार भी खाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं। वो मैडम ने कहा कि यहाँ 75, 80, 90 साल के हैं, नौजवानों को खड़ा करना, तो किसके घर में नौजवान नहीं है? सबके घर में। अरे एक आध लड़के को भी तो लाया करो, अपने साथ नेतागिरी करते हैं। अपने पत्नी को भी तो लाया करो कि क्या हो रहा है देश में। बहुत से लोग हैं जिनके पत्नी को मालूम नहीं कि अम्बेडकरवाद क्या है, उनके बेटों को मालूम नहीं। बात सही कहा कई लोगों ने कि कितने लोगों के देवी देवता है। हमारे जितेंद्र कुमार साहब ने कहा, तुम पेवर अम्बेडकरवादी होंगे तभी तुम लड़ने का जज्बा रख सकते हो, नहीं तो नहीं लड़ सकते। गुलाम कभी बगावत नहीं करता। इसलिए आपको पहले नेताओं को ठिकाने, और वो ज्यादा टाइम नहीं है साहब, मेरे ख्याल से 15 दिन में ही ठीक करना पड़ेगा, अप्रैल के महीने के अंदर ही। हाँ, कम से कम तुम बीजेपी को रोक ही लो। इस बार नहीं रोके, इस बार नहीं जागे तो कभी जागने का वक्त नहीं मिलेगा। आप क्या समझते? आप लोगों को यह लगता है कि हम टाई कोट फुल पेंट पहन लिए, बंगला गाड़ी, ये सो आराम से प्लेन से घूम रहे, तो अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। इतिहास पलटा के देख लो पन्ने। वो तो बौद्ध सम्राट थे, वो प्रदस्त राजा थे। वो यही उन्हीं के वंशज जो आज सत्ता में है, जो पुष्पमित्र सुन ने उनकी हत्या करके राजपाट छीन। तुम्हारी हमारी क्या औकात है? सब कुछ छीन लिया जाएगा। लाखों डिटेंशन सेंटर बने हैं पूरे देश में। क्यों बनाए गए? पूछे आपने कभी विचार किया किस लिए बनाए गए? असम का डिटेंशन सेंटर जाके देख लीजिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बहाने सबकी नागरिकता को शून्य करके अपने ही देश में उनको घोषित कर दिया गया और सबको जेल में डाल दिया गया। जहां 10 लोग रह सकते वहां 50 लोगों को ठूस दिया गया, सांस नहीं ले सकते। कितना खतरनाक लोग हैं। एक तरीपार पूरे देश को चला रहा है, एक गुंडा, एक आतंकवादी। वो आपको न्याय देगा, इंसाफ करेगा आपके साथ? आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये कितने भयानक और कितने खतरनाक लोग हैं? अमित शाह ने 2019 में कहा था, मैं नाम लेकर बात करता हूं, 2019 में उन्होंने कहा था कि यदि हम ये चुनाव जीत गए 30 साल तक चुनाव नहीं होंगे, कोई हमें हटाएगा नहीं। फिर आप कौन से लोकतंत्र में जिएंगे? कौन से संविधान के बदौलत जिएंगे? कैसे सम्मान से कोट टाई फुल पैंट पहन के आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं? सबको जेल में डाल दिया जाएगा। जो बोलेगा अकेला अकेला उसकी हत्या कर दी जाएगी। मेरी भी नंबर पहला, सरकार को हिलाना, सरकार के मंसूबों को पर पानी फेरना, ये नौजवानों का काम है। मेरी उम्र भी 64 साल हो गई, लेकिन मैं कभी अपने को 64 साल का नहीं समझता।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 34 साल का हूं और मैं बहुत कुछ बदलाव ला सकता हूं, क्रांति कर सकता हूं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया था, 500 प्रतिनिधियों को बुलाया था, बुद्धिजीवियों को बुलाया था, अम्बेडकरवादियों को बुलाया था। जितने बहुत से 1760 पार्टियां घर घर में बना के रखे ना, इन लोगों के कॉलर पकड़ो। कितने सांसद है, हरामखोरों बोलना तुम्हारे, कितने विधायक है, कौन सी राजनीति करते हो, काहे की नेतागिरी करते हो, कितना लोकसभा का चुनाव लड़े हो, कितने विधानसभा में चुनाव लड़े हो आपने। तो नेतागिरी क्यों? इसलिए पैसा कमाने के लिए, दलाली करने के लिए, समाज को बेचने के लिए। समाज को सरेआम बेचा जा रहा है, समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जितने भी नेता है सब गद्दार है। मैं सारे नेताओं की हिस्ट्री जानता हूं, चाहे वो वामन मेश्राम हो, चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, और भी कई हो। मैं सब इनके साथ 30 साल 40 साल से इनके साथ रहा। कोई समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आना चाहिए। अगर ये अंबेडकरवादी है और समाज के शुभचिंतक है, तो फिर तुम्हारा मिशन एक है, उद्देश्य एक है, तो फिर बाबा साहब ने संगठित होने की बात कहा, तो एक क्यों नहीं होते? एक इसलिए नहीं होते कि इनको अपनी राजनीतिक दुकान चलाना है। इनकी जब तक राजनीतिक दुकान चलेगी, ये नेता गरीब नहीं है, इनको करोड़ों का लाखों का चंदा आता है। मैं यहां भीख मांग मांग के 10 रुपए 1000 रुपए 500 रुपए करके एक क्लब आयोजित किया हूं। ये कोट टाई फुल पेंट मेरा नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं इस देश में, न मकान है, न दुकान है, न जमीन है, न जायदाद है, न बैंक है, न बैलेंस है। लेकिन मेरे सामने सर आंख में आंख डालकर बात करने की बड़े बड़े तोपचंदों की हिम्मत नहीं। ये दौलत प्राप्त किया, न मैं कभी झुका हूं और न कभी बिका हूं, न कभी टूटा हूं और न टूटने की सोचता। ये चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बड़ा नेता है, वकील है बोलते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता। वकील का जो स्टेटस होता है, उसकी सोच होती है, उसका बात करने का तरीका होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, वो प्रदर्शित होता है। गमछा डालने से वकील नहीं बन सकते। तुम हजारों की भीड़ खड़ी करते हो, चुनाव में गोरखपुर से खड़े हुए हो, कितने वोट मिले आपको? क्या जरूरत थी खड़े होने की? क्यों अखिलेश के पीछे जाने की जरूरत थी? एक सीट मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तुमको उस काबिल भी नहीं समझा। अरे तुम किसी के सामने भीख मांगने, हाथ फैलाने के बजाय अपना संगठन, अपने लोगों को एक साथ खड़े करो और मिलकर चुनाव लड़ो। जहां तुम्हारी ताकत है वहां तुम्हारा प्रत्याशी जीत के जाएगा, सारे लोग समर्थन देंगे।